So, hi friends, this is Dr. Megha Singhal, and here I'm going to teach organon of medicine. And organon of medicine जो है वो बेसिकली जो होम्योपैथी की क्या फ़िलॉसफ़ी है और किस बेसिस पे और क्या कैसे वो पेशेंट को बीमारी को ट्रीट करती है, पेशेंट को ठीक करती है। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन वो सब्जेक्ट है, वो साइंस है जिसके बेसिस पे एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो ये एक टूल है, एक तरह का एक टूल है जिसके थ्रू हम उस टूल को यूज़ करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, पेशेंट की बीमारी को समझने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। तो इसलिए ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो है वो बेसिकली इट्स अ टूल ऑफ साइंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक टूल है। जैसे हम कोई भी एक ट्रीटमेंट होता है तो जिस तरीके से जैसे कोई फ़िलॉसफ़ी होती है, जिस फ़िलॉसफ़ी के बेसिस पे उसको ट्रीट किया जाता है, दैट इज़ हमें ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में सिखाया जाता है। तो हम एफोरिज्म फर्स्ट करते हैं। तो इसमें ये होता है मिशन ऑफ फिजिशियन। द फिजिशियंस high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed। मतलब फिजिशियन का जो हैनेमन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं कि हम जो फिजिशियन है उसका सबसे पहला और सबसे पहला मिशन ये होना चाहिए कि वो कैसे जो डिसीज़ है उसको, जो सिक है उसको कैसे वो क्योर करता है, कैसे वो उसको हेल्थ की तरफ लेके जाता है। तो उसका एक ही मिशन होना चाहिए। डॉक्टर का और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बट सबसे पहला डॉक्टर की ड्यूटीज़ में बहुत सारी अदर ड्यूटीज़ भी होती हैं, बट सबसे पहला जो मिशन, जो उसका एक आखिरी जिसे कहते हैं ना कि वन एंड ओनली, आखिरी एक जो मिशन होना चाहिए, जो सबसे हायर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो सबसे मेन ड्यूटी, जो सबसे पहली ड्यूटी जो होनी चाहिए वो डिसीज़ को या सिक इंडिविजुअल को उसको हेल्दी करना, उसको क्योर की तरफ लेके जाना और उसकी बीमारी को क्योर कर देना। यही फिजिशियन का सबसे पहला और आखिरी धर्म कह सकते हैं। जैसे मिशन जो होता है वैसे हम उसको और हिंदी के टर्म्स में धर्म कह सकते हैं। तो वो एक डॉक्टर का यही धर्म है। और उसने फिजिशियन जो वर्ड यूज़ किया है हैनेमन ने, वो इसलिए यूज़ किया है कि इट इज़ नॉट अबाउट होम्योपैथ और इट इज़ नॉट अबाउट एलोपैथ और इट इज़ नॉट अबाउट नेचुरोपैथ, इट इज़ अबाउट फिजिशियन। कोई भी फिजिशियन है उसका सबसे पहला यही कर्तव्य है, यही उसका धर्म है कि सबसे पहले वो जो पीड़ित है उसको ठीक करे। ठीक है, तो वो एफोरिज्म में ही जो हैनेमन है वो हमें बता रहे हैं कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। जो सिक है उसको हेल्थ की तरफ लेके जाना, उसको क्योर करना। ठीक है, तो और इसका जो फुटनोट हम पढ़ते हैं, फुटनोट क्या वो बोलना चाहते हैं, फुटनोट में वो एक्चुअली उनके समय पे क्या होता था कि बहुत ही उस समय पे जो डॉक्टर्स होते थे वो ऊपर से देख के चीज़ों को अपनी एक लॉजिकल एक हाइपोथेसिस बना लेते थे, स्पेकुलेशंस बना लेते थे। मतलब मनगढ़ंत एक कहानी सोच लेते थे कि ये बीमारी इस वजह से हो सकती है, ये बीमारी शायद इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से बीमारी हो रही है। तो वो बीमारी के अंदर के अपने ही इमेजिनेटिव कारण बना लेते थे कि इस कारण की वजह से बीमारी हो रही है, उस कारण की वजह से बीमारी हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर्स को, उस समय के फिजिशियंस को, और वो बहुत डिससैटिस्फाइड थे तब के जो भी ट्रीटमेंट होते थे, तो वो बहुत डिससैटिस्फाइड थे और वो बिल्कुल भी उन चीज़ों से सहमत नहीं थे जो उस समय पे हो रही थी। और उनके हिसाब से जो पेशेंट है या बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है, साइंस एक लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लॉजिक नहीं कि कुछ भी स्पेकुलेशन, कुछ भी हाइपोथेसिस बना दिया और उसके बेसिस पे अपनी कोई फ़िलॉसफी बना दी, अपनी ही कोई भी कुछ भी बना दिया और उस पर ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो उनका यही होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हिज मिशन इज़ नॉट हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम। हिज मतलब वो फिजिशियन की बात कर रहे हैं कि फिजिशियन का मिशन ये नहीं है कि वो कोई भी सो कॉल्ड
सिस्टम बनाए, कोई भी मतलब अपना अपना आप ही कोई भी सिस्टम बना ले, अपना कोई भी फ़िलॉसफिकल बना दे, उसको साइंस का नाम दे दे, और फ़िलॉसफी का मतलब कोई भी फ़िलॉसफी या किसी भी इमेजिनेटिव प्रोसेस या कुछ भी मनगढ़ंत बना ले। बाय इंटरव्यूइंग एम्प्टी स्पेकुलेशन, अपना आप ही कुछ ना कुछ ख़्याली पुलाव पका लेना और कुछ भी बना देना, कुछ भी अपने हाइपोथेसिस बना देना। तो दैट इज़ ये फिजिशियन का मिशन नहीं है, ठीक है? ये फिजिशियन का काम नहीं है कि अपना आप ही कुछ ना कुछ दिमागी में कंस्ट्रक्ट करते रहना कुछ ना कुछ सिस्टम्स अबाउट वाइटल प्रोसेसेस, अबाउट इंटरनल एसेंशियल नेचर, मतलब अबाउट कि बॉडी में क्या चल रहा है, बीमारी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी और कहाँ कैसे शुरू हुई, या अपना आप ही और मतलब ख़्याली बनाना, अपना आप ही सोच के खुद से ही अपना आप ही बनाते रहना, अपना आप ही उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, उसका कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपना आप ही खुद से मनगढ़ंत बना लेना कि भाई ये चीज़ इस वजह से हो रही है, ये चीज़ इस वजह से हो रही है। तो मतलब वो अपना आप ही उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। तो अपना आप ही ऐसे कुछ ना कुछ भी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, अपना आप ही उसको इमेजिन करके कुछ भी थ्योरी बना देना, कोई भी थ्योरी बना देना कि भाई इस थ्योरी की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ भी। तो वो उनको कहा कि ये फिजिशियन का काम नहीं है कि अपना आप ही कोई ना कोई अपनी इमेजिनेटिव थ्योरीज बना देना, ठीक है? और क्या बॉडी में क्या चल रहा है, क्या वाइटल फोर्सेस, क्या इनविजिबल इंटीरियर, और ये जो इनविजिबल इंटीरियर है बॉडी का, तो वो तो वैसे भी नहीं पता चल सकता। ये जो क्योंकि हमेशा कंसील रहेगा, ये हिडन रहेगा। तो उन्होंने ये कहा कि सो मेनी फिजिशियंस हैव एम्बिशियसली वेस्टेड देयर टैलेंट्स एंड देयर टाइम, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जिन्होंने इतना सारा समय, अपना इतना सारा टैलेंट इसी चीज़ पे वेस्ट कर दिया कि किस तरीके से जो भी चीज़ बीमारी के बारे में ज़्यादा लॉजिकली, मतलब उनके अकॉर्डिंगली लॉजिक होता है कि उनके क्या क्या इमेजिनेटिव प्रोसेसेस रहे होंगे बॉडी के अंदर, कि इमेजिनेटिव क्या बॉडी में चल रहा होगा, क्या उसकी बीमारियाँ निकल रही होंगी, किस तरह से बीमारी हो रही होगी। सो नोर इज़ इट टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फिनोमिना इन डिसीज़ एंड देयर प्रॉक्सिमेट कोज, और ना ही ये एक फिजिशियन का ये काम है कि कुछ ना कुछ वजहें और काउंटलेस एक्सप्लेनेशन देना कि भाई क्या बॉडी में क्या चल रहा है, क्या फिनोमिना चल रहा है डिसीज़ के अंदर, क्या उसका कॉजेज़, क्या वजह हो सकते हैं बॉडी में, ऐसा क्या वजह हो सकती है, क्या उसके अंदर इश्यूज़ हो सकते हैं, जो कि ऐसी चीज़ है जो अंदर बॉडी के अंदर हमेशा वो आपको अंदाज़ा ही लगा सकते हो अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो चीज़ आप सिर्फ अपनी स्पेकुलेटिव थ्योरीज़ और चीज़ से आप नहीं कर सकते हो। तो जो कि हमेशा ही ऑब्वियसली कंसील रहती है, हमेशा हमारी बॉडी में जो भी जिस वजह से भी वजह होती हैं, वो आप इतना उसमें बिना साइंटिफिक बेसिस के आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वो अंदाज़ा ये जो भी लगा रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है, एंड वो अपनी बातों से में बड़े भारी भरकम वर्ड्स होते हैं जो कि पेशेंट की समझ में भी नहीं आते, अनइंटेलिजिबल वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही हैवी वर्ड्स होते हैं, पर पेशेंट की कुछ समझ नहीं आते, और उनकी वो बातें और गोल गोल घूमना, मतलब गोल गोल बातें, उनकी ऐसी बड़ी बड़ी बातें और ख्याली बातें, विच शुड साउंड वेरी लर्नड इन द ऑर्डर टू एस्टोनिश द इग्नोरेंट। और वो मतलब पेशेंट को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें और उसको गोल गोल बातें करना, और लेकिन जबकि जो पेशेंट है और जो ह्यूमैनिटी है, जो बीमार इंसान है, वो अपना दर्द से बहुत परेशान है, लेकिन आप उसको अपने ही कुछ ना कुछ बातों से और थ्योरीज से इम्प्रेस करने में लगे हो। उसको बस ठीक होना है, उसके अंदर उसका दर्द उसको बहुत तंग कर रहा है और उसको बहुत पेन हो रहा है। उसके पेन से ही उसको आज़ाद करना ही जो फिजिशियन है उसका मिशन होना चाहिए। और ये जो थ्योरीज़, जो मनगढ़ंत थ्योरीज़ उस समय के फिजिशियंस अपने आप बनाते थे, जो अंदाज़ा लगा के या कुछ ना कुछ इमेजिन करके वो अपनी थ्योरीज़ बना देते थे, उस स्पेकुलेटिव थ्योरीज़ को ही यहाँ पे थ्योरेटिक मेडिसिन का नाम दिया गया है। ये थ्योरेटिक मेडिसिन उसी को कहा गया है यहाँ पे।
और जिसके लिए बहुत प्रोफेसर्स तक इंस्टीट्यूट किए गए, मतलब बहुत सारी प्रोफेसरशिप्स, स्पेशल प्रोफेसरशिप्स आर इंस्टीट्यूटेड। तो वो चीज़ जो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वी हैव हैड क्वाइट इनफ नाउ, हमने बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है, और इट इज़ नाउ हाई टाइम दैट ऑल हु कॉल देमसेल्व्स फिजिशियन शुड एट लेंथ सीज टू डिसीव सफरिंग मैनकाइंड। अब उनको बस कर देना चाहिए, बहुत हो गया है। अब इनको जो मैनकाइंड इतना सफ़र कर रही है उसको अब धोखा देना बंद कर देना चाहिए, अपने सिर्फ बातों से और मनगढ़ंत बातों से या ख्याली पुलाव से। इंस्टेड फॉर वंस टू एक्ट, अब उनको एक्शन करना चाहिए और उनको सच में पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए और बीमारी को ठीक करना चाहिए, उनको क्योर करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट जो पहले इसमें जो फुटनोट है जो एफोरिज्म 1 का, उसमें हैनिमन अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरीके से फिजिशियंस क्या करते हैं, अपना ही स्पेकुलेटिव और इमेजिनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पे, थ्योरीज़ के बेसिस पे वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि बीमारी इस वजह से हो रही है। बीमारी के अंदर साइंटिफिकली तो घुस नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिनेटिव वे में कुछ ना कुछ उसका रीज़न बना देते हैं, एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि बीमारी किस वजह से हुई और क्यों हुई है। और पेशेंट को भी कंफ्यूज करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, उनको तो वैसी चीज़ें नहीं समझ में आती और बाहरी वेलकम वर्ड्स यूज़ करके उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और वो बेचारा पेशेंट जो होता है, जो ह्यूमैनिटी होती है, जो बीमार इंसान है, वो दर्द से तड़पता रहता है। तो हमें तो उनको ये, और बल्कि ये थ्योरेटिक मेडिसिन्स को इसलिए उन्होंने इसको थ्योरेटिक मेडिसिन का नाम दिया, और जिसके लिए स्पेशल प्रोफेसर्स बनाए गए, प्रोफेसर्स इंस्टीट्यूट किए गए एंड प्रोफेसर्स को बनाया गया। तो वी हैव हैड क्वाइट इनफ, और इसलिए अब बहुत हो चुका है और हमें अब हमें और सब मैनकाइंड को सफ़र नहीं करवाना चाहिए, ना उन्हें इतना धोखा देना चाहिए अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, और ना हमें शुरू कर देना चाहिए बीमार को ठीक करने के लिए, सच में उनको क्योर करने के लिए। और हमें बस ये एक्ट करना चाहिए ना कि बातें करनी चाहिए, बातों में बातें नहीं करनी चाहिए, अब उनको ठीक करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो एफोरिज्म 1 है ये इसके बारे में है। So this is a very important high and only mission of physicians. So this is organon of medicine. So this is this is my first video, and I want to help people to understand organon of medicine. मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझें कि इसके पीछे की क्या फ़िलॉसफी है, क्या साइंस है, और होम्योपैथी के पीछे क्या साइंस है, क्या फ़िलॉसफी है। तो थैंक यू, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा काम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मैं आगे और ऐसे एफोरिज्म्स के मतलब आपको समझाऊंगी। थैंक यू।